guys are watching iHome Collections. If you like the video, hit like, leave a lot of comments and share with your friends. Let's start the video. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अबू बकर और आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं आरएम कलेक्शंस। तो जी दोस्तों, काफ़ी दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि सर हमें नैरो पेंट करने का तरीकाकार और हमें अगर पेंट को अपने साइज़ के मुताबिक करना हो तो इसका क्या तरीकाकार होता है, तो इस पर हमें ब्रीफली आप आगाह कीजिए। तो आज की वीडियो में हम अगर आप रेडीमेड पेंट लेते हैं तो वो क्योंकि आपको पता होता है मार्केट में जो आपका वेट साइज़ होता है वो तो इक्वल होता है, लेकिन आपकी जो लेंथ होती है उसमें बाज़ औक़ात आपको बड़ी मिल जाती है। तो उसको हम अपने स्टैंडर्ड साइज़ पे कैसे करेंगे, इस टॉपिक पे आज हम आपसे तफसीली बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पेंट, ये जो हमारी पेंट है इसकी हम लेंथ चेक कर लेते हैं। तो इसकी टोटल जो लेंथ है दोस्तों वो 42 इंच है और आपने जो इसको हमने तैयार रखना है वो 36.5 इंच हमने तैयार करना है। तो इसके लिए हमारा क्या तरीकाकार होगा और इसकी जो विड्थ है जो हमने इसको नैरो करना है उसके लिए जैसे कि दोस्तों ये हमारा जो साइज़ आ रहा है ये तकरीबन 9 इंच आ रहा है, तो हमने इसको 6.5 इंच के करीब हमने इसको नैरो करना है। तो जी दोस्तों, ये हमारा जो पांचा है ये तकरीबन 9 इंच है, तो हमने इसको तैयार 6.5 इंच करना है। तो चलिए हम सबसे पहले इसकी मेजरमेंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमने 36.5 इंच इसको हमने तैयार करना है, तो 2 इंच हमको एक्स्ट्रा कटिंग करना पड़ेगा। तो 36.5 38 पे हमने अपना निशान लगाना है। 36.5 ये हमारा ओरिजिनल साइज़ है और 38.5 इंच पे हमने अपना निशान आवेज़ा कर लिया है। तो जी दोस्तों, अब हम इसको यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। 38.5 इंच से जो हमारा साइज़ है वो हम कटिंग कर लेते हैं। तो उसके बाद दोस्तों हमारा जो हमने जो इसको नैरो करना है उसके लिए दोस्तों हमें पेंट को उल्टा करना पड़ेगा और उल्टा करने के बाद हम इसकी जो जिस साइड पे सिलाइयाँ आवेज़ा होती हैं उनको हम सामने फ्रंट पे रख लेते हैं। इस तरह दोस्तों ये आपकी शेप कुछ इस तरह से अपने बाजू की आ जाएगी। तो अब यहाँ से अब हमने इसकी मार्किंग कर लेनी है। जैसा कि दोस्तों हमने ये जो हमारी ओरिजिनल साइज़ है तकरीबन 9 इंच के करीब करीब तैयार है, तो हम एक साइड पे 7 इंच पे निशान लगा लेते हैं और दूसरी साइड पे भी इसी तरह हम अपने निशान को ऊपर लेके जाते हैं। तो इसी तरह आपने आधा इंच निशान को बढ़ाते जाना है। अब हमने निशान पहले 8 इंच पे 7.5 पे लगाया था, फिर हमने 8 पे लगाया और इसी तरह अब हम इस निशान को मज़ीद 9 तक, पौने 9 तक लेके जाते हैं और एंड पे जाके जहाँ हमने आसन की सिलाई लगानी है तो इसको हम मज़ीद कम कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों हमने इस निशान को विजिबल कर लेना है। अगर आप बिगनर्स हैं, नया सीख रहे हैं, तो आपके लिए ये चीज़ आसानी होगी। इसके बाद दोस्तों हमने इसको यहाँ से इस पीस को रिमूव कर देना है। तो दोस्तों इस चीज़ का आपने तयन कर लेना है कि अगर आपका साइज़ मुख्तलिफ है तो आप इसमें खुद चेंजिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपने जो दबाव है वो आपने आधा इंच छोड़ना है। बस ये चीज़ आप अपने मद्देनज़र रखें। उसके बाद दोस्तों आपने अपना जो दूसरा हमारा कंधा है, सॉरी हमारा जो पौंचा है, उसको हम ऊपर की तरफ ले आते हैं और जो हमने सैंपल कटिंग किया था उसको इसी तरह उसके ऊपर बिछा लेते हैं और इससे हम बिल्कुल सेम कॉपी जो है इसकी हम कर लेंगे। दोस्तों आपने बहुत एहतियात करनी है। जिस तरह आपने फ्रंट पीस काटा है अपनी बिल्कुल पेंट को अपनी जगह पर बिठाने के बाद, उसके बाद आपने इसकी कटिंग करनी है ताकि आपकी कटिंग में किसी किस्म का फ़र्क ना आए। तो दोस्तों जब भी आप इसको नैरो करवाने के लिए टेलर के पास जाते हैं तो आपसे ठीक ठाक चार्जेस वसूल कर लिए जाते हैं। तो दोस्तों बहुत आसान सा मेथड है। तो जैसा कि आपको पता है ये हमारा ट्रेंड है, आजकल ये ट्रेंड चल रहा है। तो दोस्तों बात आगे जारी रखेंगे। अभी हम सिलाई मशीन। Thanks for watching. Subscribe and hit the bell icon. iHome Collections. तो जी दोस्तों, अब हमने इसको स्टिच करना है। तो उसके लिए हमने आधा इंच हमने जो दबाव है उसको रख के हमने इसको इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करनी है। तो दोस्तों जिस तरह ये ओवरलॉक आप देख रहे हैं, सिलाई के बाद हम इस पे ओवरलॉक अवेज़ा कर लेंगे। अब इस यहाँ से आपने अपनी मेजरमेंट कर लेंगे। 6.5 इंच हमने अपना पौंचा रखना है। तो सेम यही दबाव, क्योंकि जो हमने कटिंग के दौरान इसको रिड्यूस कर लिया था, तो वही सेम चीज़ जो है वो आपने अप्लाई करनी है और आधा इंच ही आपने एंड तक सिलाई लेकर जानी है और इसी तरह आपने नाली की सिलाई लगा लेनी है। तो दोस्तों थोड़ा सा आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि अपना जो टांका है वो इसमें आप थोड़ा सा छोटा रखें। उससे ये होगा कि आपका जो सिलाई है वो पक्की रहेगी। बिल्कुल सेम साइज़ ये दोस्तों आपका आधा इंच अगर दबाव आप रखेंगे तो इंशाल्लाह ये आपका साइज़ बिल्कुल
कंफर्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो हमारी जो ड्रेस पैंट है इसकी हमने इसको आपको नैरो करने का तरीकाकार बताया। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे जीन्स की पैंट को भी नैरो करने का तरीकाकार आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। और इंशाल्लाह आज की पैंट में हम जो पहुँचे हैं वो इंशाल्लाह वो हम आपको मशीन से इसको बैंडिंग करने का तरीकाकार बताएंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई ऐसी वीडियो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे जिसमें हम आपको इसकी बैंडिंग करके ज़्यादातर जो लोग पसंद करते हैं तरपाई, तो प्लीज़ इंशाल्लाह उस तरपाई को आपसे ज़रूर शेयर करेंगे ताकि वो भी आसान तरीके के साथ हो, आपको समझ आ सके। तो आधा इंच हमने दबाओ दोस्तों, बैंडिंग करने के बाद बिल्कुल सेम तरीक़ाकार के तहत हमने आधा इंच इसको बैंड करके दोनों तरफ से 1 इंच जो हमने इसमें फालतू रखा था हमने सिलाइयाँ लगाना शुरू कर लेनी है। तो बिल्कुल सेम आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जहाँ से आपने अपनी स्टिचिंग स्टार्ट की है तो आपने एंड तक वही साइज़ मेंटेन रखना है। जिस तरह दोस्तों हम शलवार की स्टिचिंग के दौरान हम लेफा स्टिच करते हैं तो उसमें हम बिल्कुल एहतियात करते हैं कि हमारा बिल्कुल साइज़ इक्वल है। तो एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है दोस्तों, जहाँ से हमारी ये सिलाई स्टार्ट हुई है साइड की, आपने जब ये सिलाई अपनी लगानी है तो एक जिस जगह से हमारी ये सिलाई हुई स्टार्ट हुई होती है बिल्कुल सेंटर की, आपने कोशिश करनी है यहाँ से सिलाई शुरू करनी है और यहाँ ही पे लाकर आपने एंड करनी है। तो इसी तरह दोस्तों हमने जो दूसरा हमारा पहुँचा है उसको भी हमने इसी तरीके के कार के तहत हमने इसको बैंड कर लेना है। देखें दोस्तों आधा इंच हमने दबाव अंदर की तरफ फोल्ड किया और आधा इंच हमारा ऊपर की तरफ जो आया है साइज वो आ गया। तो 1 इंच हमारा इसमें क्लियर हो चुका है। 1 इंच हमने दोस्तों इसकी फालतू कटिंग की थी तो वो अब हमारी इस दबाव के अंदर जा चुकी है। तो अब हमारा जो ओरिजिनल साइज़ है वो इंशाल्लाह बिल्कुल 100% रेडी हो जाएगा। तो कितना आसान तरीके के साथ दोस्तों RM कलेक्शन की पूरी कोशिश है कि जो रवाज या आम अल्फाज में हम कहते हैं उर्दू ज़बान में या डिज़ाइनिंग जो जिद्दत आती रहती है या जो रुझान लोगों का डिज़ाइनिंग में चेंज होता रहता है। तो आजकल जैसा कि आपको पता है कि ड्रेस पैंट को ज़्यादा लोग अहमियत देते हैं। तो इंशाल्लाह हम आपसे इंशाल्लाह ये चीज़ें ज़रूर डिस्कस करते रहेंगे। और नैरो पैंट का बहुत ज़्यादा हम फ्रेंड्स ने हमें कहा कि आप हमें नैरो पैंट करने का तरीक़ाकार हमसे शेयर कीजिए। तो दोस्तों आप लोगों का भरपूर इसरार पे आज हम नैरो पैंट करने का तरीकाकार आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों इंशाल्लाह जो स्टाइल चेंज होता रहेगा इंशाल्लाह वो चीज़ें हम आप लोगों से ज़रूर शेयर करते रहेंगे। अब दोस्तों जैसे कि स्टिचिंग हमारी मुकम्मल हो चुकी है, अब हम प्रेसिंग पर पहुंच चुके हैं। तो एक कोशिश किया करें दोस्तों, ये स्केल लाजमी यूज़ किया करें। ये एक पट्टी का एक साइज़ है, तकरीबन आप 6 इंच इसकी लेंथ ले सकते हैं और तकरीबन 2.5 इंच के करीब अगर ये चौड़ा होगा तो ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। दोस्तों इस तरह आपने पानी का छिड़काव कर लेना है। उसके बाद दोस्तों हमने जो ये सिलाइयाँ लगाई हैं इन पर आपने सिलाइयाँ आपने इसको बिल्कुल अपनी जगह पर सिलाइयाँ बिठा लेनी है। यानी आम ज़बान में इसको अगर हम कहें कि हम सिलाइयाँ चीरना इसको कहते हैं, तो इसको हम यानी सिलाइयाँ अपनी जगह पर इस तरह बैठ जाती हैं। उसके बाद दोस्तों आपने स्केल की मदद से अपनी जो आपका साइज़ आ रहा है चौड़ाई के बल वो आपने अच्छे तरीके से बिठा लेना है और एंड तक आपने इसको ले जाना है। उसके बाद दोस्तों क्योंकि इसकी हीट होती है इस्त्री की वजह से कपड़े पे, तो उसके लिए हम स्केल यूज़ करते हैं ताकि उससे आपके हाथ भी न जलें। और उसके बाद दोस्तों इससे फिनिशिंग बहुत ज़्यादा आती है। इसी तरह दोस्तों अब आपने इसके ऊपर पानी अप्लाई करना है और पानी अप्लाई करने के बाद आपने इसके ऊपर अपनी इस जो आयरन है उसकी मदद से आपने इस पर अच्छे तरीके से फ्यूजन कर देनी है, जिससे आपकी सिलाइयाँ अपनी मतलूबा जगह पर बैठ जाएंगी और आपके जो पैंट है उस पर फिनिशिंग आ जाएगी। जो हमारा एंड की तरीज़ है वो आपने अपनी स्केल की मदद से बिठानी है ताकि आपकी बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके के साथ स्केल की मदद से आपकी जो बहान है वो अच्छे तरीके से बैठ जाए। तो दोस्तों एक छोटी सी वीडियो लेकिन इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा हुआ होगा। अब दोस्तों हम आपको इसकी तसल्ली भी करवा देते हैं। दोस्तों ये हमारी लेंथ थी तो तकरीबन हमने इससे 36.5 इंच लेंथ हमने तैयार करनी थी। देखें एक कोने से दूसरे कोने तक हमारा जो साइज़ 36.5 इंच तैयार आ चुका है और नैरो साइज़ जो हमारा है वो भी हमारा तकरीबन 6.5 इंच के करीब तैयार हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीक़ेकार के तहत आप अपनी पैंट को नैरो कर सकते हैं और बहुत आसान सा तरीका है। आई होप दोस्तों आपको ये तरीका ज़रूर समझ आ चुका होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद ना आए तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन लाजमी कुछ ना कुछ किया कीजिए क्योंकि इससे हमें आपके फीडबैक का पता चलता है कि आपको वीडियोज़ पसंद आ रही हैं या नहीं पसंद आ रही।
और अगर आप हमारे न्यू देखने वाले हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल के आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उनको अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो मिलेंगे इंशाल्लाह दोस्तों आपसे नेक्स्ट किसी अच्छे से टॉपिक में। जब तक के लिए आपका और मेरा अल्लाह हम नासिर, अल्लाह हाफिज़।